नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत, लेकिन उसके पहले नजर लेते हैं हेडलाइंस पर। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ दलित समाज ने किया विरोध प्रदर्शन। बसोर समाज को लेकर की गई टिप्पणी से आहत होकर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। स्विफ्ट कार में ढूंढ रही थी शराब, 4 आरोपी गिरफ्तार, 25 पेटी शराब जब्त। गोरखपुर पुलिस ने की कार्रवाई। बदहाल सीवर लाइन कार्य और बारिश में उखड़ी हुई सड़कें नगर निगम की छवि को धूमिल कर रही है। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने बैठक के जरिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गंदे नालों पर एसपीटी लगाने का कार्य नवंबर तक हर हाल में पूरा करो और सीवर एवं बारिश के कारण उखड़ी सड़कों को भी जल्द दुरुस्त कराया जाए। सीवर लाइन कार्य एवं लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा के लिए एक बैठक महापौर कार्यालय में आयोजित हुई, जिसमें महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि नर्मदा में मिलने वाले गंदे नालों पर लगने वाले एसटीपी का कार्य नवंबर तक पूर्ण किया जाए। साथ ही सीवर लाइन कार्य के लिए खोदी गई सड़कों का नियमानुसार रिस्टोरेशन जल्द कराया जाए। इसी प्रकार बारिश में उखड़ी सड़कों को दुरुस्त कराने का अभियान शीघ्र प्रारंभ किया जाए ताकि त्योहारों के पूर्व सड़कें ठीक हो जाएं। तो अभी हमारी जो गाड़ियाँ जाती हैं दिल्ली को जाती हैं। सीवर लाइन के रेस्टोरेशन के जो काम है, कनेक्शन के काम है, उनको लेकर हमारे जो डेवलपमेंट के काम है, पीडब्ल्यूडी के जितने काम हैं, नालियों के काम हैं, सड़कों के काम हैं, या जो गड्ढे हो गए हैं तो उनको अभी कैसे ठीक करना है, जब तक बारिश है, बारिश निकल जाने के बाद कैसे ठीक करेंगे, सारे टेंडर्स होके, सारी प्रक्रिया होके सब कुछ हमारी तैयारी है। बारिश के तुरंत बाद सारे गड्ढे 15 दिन के अंदर शहर के भर दिए जाएंगे। जो पहले जो गड्ढे होते थे उससे 10% गड्ढे इस बार हुए और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग 15 दिन के अंदर जो प्रमुख जितनी भी सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त हमारी पुनः हो जाएंगी, जो बारिश के पहले थी। और एनयूएलएम में बहुत सारी योजनाओं को लेकर हम लोगों ने आज उस पर चर्चा की और बात की, और नई बहुत सारे नवाचार आज हम लोगों ने उस पर चर्चा की है। आने वाले समय में जब एमआईसी में वो चीज़ें आएंगी तो उस पर भी आम नागरिकों के हित के हिसाब से बहुत सारे काम शहर में नवाचार के किए जाने। समीक्षा बैठक में लापरवाह अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग उठी और उस पर भी विचार विमर्श किया गया। मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य लगभग पूरा हो गया है। 2 अगस्त से 11 सितंबर तक सूची में नाम जोड़ने और काटे जाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया था और इस दौरान 85,623 नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं। मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जाने के लिए 2 अगस्त से 11 सितंबर तक अभियान चलाया गया था और इस दौरान 85,623 मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं। वहीं युवा मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए कॉलेजों और शहर के अन्य स्थानों में जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। स्वीप समन्वयक प्रमोद श्रीवास्तव ने बताया कि युवा वोटर्स देश के राजनीतिक भविष्य की दिशा और दशा बदलने में अहम भूमिका निभाते हैं, लिहाजा उन्हें मतदान के महत्व से रूबरू कराना जरूरी है। मतदाता सूची पुनरीक्षण अवधि में 2 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक हमने विशेष प्रयास करके शहर के सारे कॉलेजेस में पढ़ने वाले युवा मतदाताओं को 100% वोटर आईडी जनरेट करने का एक बहुत ही नवाचारी कार्यक्रम हमने किया है। अब सेकंड फेज़ में हमारी योजना यह है कि जितने भी वोटर हमने बनवाए हैं वो वोटर अपना नैतिक मतदान करें, 100% मतदान करें। तो इसके लिए कॉलेजेस में डिफरेंट एक्टिविटीज़ लगातार चलाए जाने की योजना है। हर एक्टिविटीज़ 2 स्तर पर होंगी, जिसमें से पहला तो महाविद्यालय स्तर पर बच्चे चयनित होंगे, जिला स्तर पर भी फिर उनका कार्यक्रम होगा और इस तरीके से हम समाज को एक संदेश देंगे कि नैतिक रूप से मतदान करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना हमने वोटर आईडी बनाने के लिए अपना प्रयास किया है। तो इस प्रकार की लगातार स्वीप समिति इस योजना में है और लगातार प्रयास जारी है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। दरअसल उन्होंने दिव्य दरबार में भरे मंच से बसोर समाज को लेकर टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद दलित समुदाय आक्रोशित हो गया और जबलपुर में सिविक सेंटर में एकत्र होकर दलित समाज ने विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है।
बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा बसोर समाज पर की गई टिप्पणी से आहत दलित समाज ने सिविक सेंटर में नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। बहन समाज जिंदाबाद 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 बहन समाज जिंदाबाद। दलितों ने कहा कि अपने दिव्य दरबार के दौरान एक युवक से हुई बातचीत में बसोर समाज को लेकर बयानबाजी की गई थी, जिससे उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। लिहाजा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है। हम लोग इस वजह से कह रहे हैं वो बसोर समाज हम लोग को नीचा दिखा रहे हैं पर हमेशा हम लोग का ये नीचे दिखाना काम है। बसोर समाज तो ऐसी है, जब बच्चे भी पैदा होते हैं पहले भी तो बसोर समाज को पहले दाई लोग को बुलाते बच्चे को। जो लाखों की तादाद की संख्या भरे मंच पर जो अपमान किया है, जो सीधे बसोर नाम से हम लोगों को अपमानित किया है, उसके लिए हमारी बसोर समाज बहुत आक्रोश में है। और हम आज हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं और आज हम सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री के नाम से माननीय जिलाध्यक्ष जी को ज्ञापन देने जा रहे हैं। माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया कि 2 सितंबर राजस्थान के सीकर जिले में कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हमारे बसोर समाज का भरे मन से अपमान किया। उसी विरोध में हम लोगों ने आज माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा कि जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं, उसमें हमारे दलित समाज का दर्जा किस स्थान पर होगा। आए दिन हर किसी न किसी मंच पर दलित समाजों का अपमान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा किया जाता। हम सारे समाज के लोग यहाँ एकत्रित हो गए हैं। सारे समाज के लोगों में काफ़ी रोष व्याप्त है। समाज के लोगों का कहना ये है, हमारे सभी व्यक्तियों भाई बंधुओं का कहना ये है, समस्त जबलपुर नहीं अब तो पूरे भारतवर्ष में ये विरोध की लहर है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर हरिजन एक्ट के तहत मामला दर्ज होना चाहिए। दलित समाज ने घंटाघर पहुंचकर जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र सौंपा है। खून की कमी से जूझ रहे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को समय पर उपचार मिल सके, इसके लिए शासन के निर्देश पर आंगनबाड़ी केंद्रों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत उनकी जांच कर उन्हें दवाएं प्रदान की जा रही हैं, साथ ही पोषण आहार की जानकारी भी दी जा रही है। पोषण माह की गतिविधियों के तहत हीमोग्लोबिन की जांच के लिए 12 से 14 सितंबर तक चलाए जा रहे अभियान के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों, स्कूलों और छात्रावासों समेत स्वास्थ्य केंद्रों में स्कूली छात्राओं एवं गर्भवती महिलाओं एवं 6 वर्ष तक के बच्चों की रक्त की जांच की गई और इस दौरान सैकड़ों बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं में हीमोग्लोबिन कम पाया गया, जिन्हें दवाएं देने के साथ ही पोषण आहार के बारे में जानकारी दी गई। अभी हमारा मिशन इंद्रधनुष के तहत सभी 11 से 16 तक वैक्सीनेशन बच्चों का कार्यक्रम है, जिसमें छूटे हुए बच्चों गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण करना है। इसी प्रकार हमारा पोषण आहार माह भी चल रहा है, जिसमें माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में और जिला पंचायत महोदय के निर्देशन में हम हर आंगनबाड़ी सेंटर में गर्भवती महिलाओं और किशोरी बालिका का हीमोग्लोबिन टेस्ट कर रहे हैं। जो मतलब हीमोग्लोबिन की कमी आने पर, खून की कमी होने पर उनको आयरन, और अगर बहुत अति शीघ्र है तो अति उसमें गंभीर में है तो हम उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करवाएंगे। ये हमारे सेंटर में लगातार अभी 3 दिन चलेगा। आंगनबाड़ी सेंटर में ये कैंप लगाए जा रहे हैं और स्कूलों में जहाँ पर बच्चियाँ पढ़ रही हैं वहाँ पर भी जाके हम हेल्थ डिपार्टमेंट और महिला बाल विकास दोनों के कार्यकर्ता मिलकर ये कार्यक्रम संपादित करेंगे। वहीं बच्चों को जरूरी टीके भी लगाए जा रहे हैं। सीनियर सिटीजन को रेल किराए में छूट प्रदान करने की मांग लगातार उठ रही है। इसी सिलसिले में भारतीय वरिष्ठ नागरिक एसोसिएशन ने रेलवे प्रबंधक कार्यालय में रेल मंत्री के नाम एक पत्र सौंपा है। भारतीय वरिष्ठ नागरिक एसोसिएशन ने पश्चिम मध्य रेलवे के जीएम कार्यालय में रेल मंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा है और रेल किराए में सीनियर सिटीजन को पूर्व की तरह छूट दिए जाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जल्द ही कोई निर्णय लिया जाना चाहिए। आज हम लोग भारतीय वरिष्ठ नागरिक एसोसिएशन के बैनर तले जनरल मेजर रेलवे सुधीर सक्सेना साहब के पास आए और उनको रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब के नाम का ज्ञापन दिया कि कोरोना के पहले सीनियर सिटीजन को पुरुषों को 40% और महिलाओं को 50% रेल टिकट में रियायत मिलती थी। कोरोना के बाद में वो बंद कर दिया गया था। आज ट्रेनें संचालित हो रही हैं, नई ट्रेनें इजाद हो रही हैं, रेलवे को फ़ायदा भी हो रहा है। उसके बाद भी सीनियर सिटीजन का रेलवे कंसेशन चालू नहीं किया, उसका विरोध हम लोग करने आए। ये भी चेतावनी हमने दी है कि अगर सीनियर सिटीजन को 1 माह के अंदर कंसेशन नहीं दिया गया रेलवे में तो हम लोग आम चुनाव का बहिष्कार के साथ साथ
रेल रोको आंदोलन तक जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी रेल प्रशासन की होगी। मांग पूरी न होने पर वरिष्ठ नागरिक एसोसिएशन ने चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। सोशल मीडिया का दुरुपयोग जारी है। ऐसा ही एक मामला उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र में सामने आया, जहां ब्राह्मण एकता मंच के एक प्रतिष्ठित पदाधिकारी को बदनाम करने की नियत से एक ऑडियो क्लिप जारी किया गया है। ब्राह्मण एकता मंच के सैकड़ों सदस्यों ने एसपी ऑफिस में प्रदर्शन करते हुए आरोपी पर सख्त कार्यवाही करने की मांग की है। ब्राह्मण एकता मंच के सैकड़ों सदस्यों ने एसपी कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए एक पत्र अधिकारियों को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि संगठन के पदाधिकारी योगेंद्र दुबे को बदनाम करने वालों पर कार्यवाही की जाए। कुछ तत्वों ने योगेंद्र दुबे की छवि धूमिल करने के लिए सोशल मीडिया पर उनके नाम से झूठा ऑडियो जारी किया है। ब्राह्मण एवं जैन समाज को आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि ऐसा संभव ही देखिए, आज सारा ब्राह्मण संगठन, कर्मचारी जगत, उसके साथ साथ अन्य सामाजिक संगठन हमारे साथ यहाँ आए हैं। कल एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक कथाकथित नेता एक किसी दूसरे नेता को बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग कर, ऐसी भाषा जो कभी ब्राह्मण समाज का कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। उसमें नाम योगेंद्र दुबे का आया। जो व्यक्ति केवल ब्राह्मण समाज ने अन्य समाज की महिलाओं को, यहाँ तक कि मुस्लिम समाज की महिलाओं के भी वो व्यक्ति हमेशा पैर पड़ के बहन बोलता, ऐसे व्यक्ति की छवि को धूमिल करके ब्राह्मण समाज और जैन समाज को आपस में लड़ाने की जो साजिश इस चुनाव में चल रही, यह हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने 3 दिन के लिए ज्ञापन दिया, इसकी निष्पक्ष जांच हो, वह व्यक्ति सामने आए और निश्चित रूप से उसके पे कार्रवाई अगर नहीं होती तो यह आंदोलन बृहत रूप लेगा और पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज के अलावा अन्य संगठन और कर्मचारी जगत, आप देख रहे हैं कितनी संख्या में, निश्चित रूप से हम उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जवाबदारी निगम प्रशासन, जिला प्रशासन और प्रदेश प्रशासन। क्योंकि योगेंद्र दुबे जी जो हमारे भाई हैं बड़े, उनका जो अपमान हुआ है, अभद्रता की गई है उनके साथ, क्योंकि वो बहुत ही एक अच्छे प्रतिनिधि होने के साथ साथ कर्मचारियों के नेता भी हैं, प्लस वो शिक्षक भी हैं। तो इस तरह की जो हरकत हुई है वो ना कर्मचारी बर्दाश्त करेगा, ना ही ब्राह्मण समाज। आज हमारा ब्राह्मण समाज सारे लोग एकत्रित हुए हैं और अगर इस पर कार्यवाही अगर नहीं होती तो हम लोग बृहद आंदोलन करेंगे। पुलिस अधिकारियों ने ब्राह्मण संगठन को भरोसा दिलाया है कि 48 घंटे में मामले की जांच कर दोषियों पर कार्यवाही निश्चित की जाएगी। ब्राह्मण एकता मंच के लोग यहाँ पर आए हैं। इनका कहना है कि योगेंद्र दुबे जी के आवाज़ में किसी ने एक ऑडियो बना के अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, उसे सोशल मीडिया में डाला है, फेसबुक में डाला है। तो ये ज्ञापन हमने ले लिया है और योगेंद्र जी, इनका कहना है कि योगेंद्र दुबे जी की आवाज़ उसमें नहीं है, इसकी हम साइबर से जांच कराएंगे और जो भी व्यक्ति इसमें कल्प्रिट है, दोषी है या जो षड्यंत्रकारी है, उसकी तह तक हम जाएंगे और जल्द ही जल्द उसको हम गिरफ्तार करने का प्रयास करेंगे। इनका कहना है कि 48 घंटे में खुलासा कीजिए, हम निश्चित रूप से जल्द ही इस प्रकरण का खुलासा कर देंगे। बहरहाल, जिस व्यक्ति पर झूठा ऑडियो जारी करने का आरोप लग रहा है, उस पर पहले भी 2-3 बार ऐसे आरोप लग चुके हैं। हालांकि अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। कटनी से स्विफ्ट कार में शराब की खेप लेकर आ रहे एक युवक को गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसकी कार से 25 पेटी देशी एवं अंग्रेजी शराब जब्त की है। शराब का अवैध रूप से परिवहन कर रहे युवक को गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि स्विफ्ट कार में कटनी से शराब का परिवहन किया जा रहा है। इस सूचना के आधार पर मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर कार को रोका गया और उसमें सवार अंशुमान विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं कार में 2 पेटी अंग्रेजी शराब और 23 पेटी देशी शराब बरामद की गई है। मुखबिर द्वारा विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई थी कि कटनी से कुछ अवैध रूप से लोग बाग शराब लेके आ रहे हैं और यहाँ बेचने और उसका भंडारण कर रहे हैं। तो इसी के आधार पर रेड किया गया तो एक मारुति स्विफ्ट डिज़ायर कार है, उसमें से हमको लगभग 25 पेटी शराब मिली है, जिसमें से 2 पेटी उसमें अंग्रेज़ी शराब है और 23 पेटी करीब देसी शराब है। जी, इसमें अभी 4 आरोपी है। बाकी इन्वेस्टिगेशन करना है, ये जहाँ से लेके आ रहे थे जिन्हें लिए उनको भी आरोपी बनाया गया है
और जितना इनका ये संगठित गिरोह चल रहा है उनको भी आरोपी बना के उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। ये एक रांची क्षेत्र के हैं और बाकी कैंट और हमारे गोरखपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस के द्वारा आरोपियों से शराब के संबंध में पूछताछ की जा रही है। वहीं 3 फरार आरोपी सागर बंसल, आदर्श ठाकुर, सूरज बावरिया की तलाश की जा रही है। कांचघर रोड पर मैकेनिक जोन के पास एक ऑटो रिक्शा बिजली के खंभे से टकरा गया, जिसमें ऑटो चालक को गंभीर चोटें आई हैं। उसे उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। गनीमत ये रही कि ऑटो रिक्शा में कोई सवारी नहीं बैठी थी, अन्यथा हादसा विकट भी हो सकता था। कांचघर रोड पर मैकेनिक जोन के पास बिजली के खंभे की शिफ्टिंग में बरती गई लापरवाही राहगीरों पर भारी पड़ रही है। बिजली विभाग ने सड़क के बिल्कुल किनारे लगे एक बिजली के खंभे को हटाया नहीं, जिसके कारण ये खंभा दुर्घटनाओं की वजह बन रहा है। ऐसी ही एक घटना का शिकार एक ऑटो चालक हो गया। उसका ऑटो रिक्शा अनियंत्रित होकर खंभे से भिड़ गया और पलट गया। घटना में ऑटो चालक चंदन पटेल को गंभीर चोटें आई हैं। उसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में भर्ती कराया गया है। बता रहे हैं, लोग बाग बता रहे हैं कि ये खंभे से टकरा गई थी गाड़ी, तो ये बच्चा घायल हो गया। उसको हाथ में शायद फ्रैक्चर आया, खंभे से टकरा गया और मुंह के पास यहाँ पे चोट लगी है। यहाँ स्टेशन रोड पे आ रहा था रिक्शा, आगे खंभे में भिड़ गया है और बहुत ज़्यादा लग गई चोट उसको। चंदन पटेल नाम है, लाल माटी में रहने वाला है। नाम क्या है? इस सड़क दुर्घटना को लेकर देर तक मजमा लगा रहा। गनीमत ये रही कि ऑटो रिक्शा में कोई यात्री नहीं बैठा था। यदि यात्री होते तो घटना और भी ज्यादा विकट हो सकती थी। एक मेट्रो बस चालक ने सड़क किनारे खड़ी एक्टिवा को टक्कर मार दी। घटना में स्कूटर चकनाचूर हो गई। गढ़ा पुलिस ने मेट्रो बस जब्त कर आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मेडिकल कॉलेज की तरफ जा रही एक मेट्रो बस ने गड़ा चौहानी मुक्तिधाम के पास सड़क के किनारे खड़ी एक्टिवा को टक्कर मार दी। घटना में एक्टिवा चकनाचूर हो गई। गनीमत ये रही कि आसपास खड़े लोग बच गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मेट्रो बस के ड्राइवर को पकड़कर पुलिस को सौंपा गया है और कार्यवाही की मांग की गई है। गाड़ी मेरी त्रिपुरी चौहानी में खड़ी थी, वहीं मेरा शॉप है और मेट्रो वाला आ रहा था त्रिपुरी साइड से, मदन महल साइड जा रहा था, तो उसने मेरी खड़ी गाड़ी पे मेट्रो चढ़ा दी। गाड़ी को कितना नुकसान? गाड़ी तो डैमेज हो गई सर पूरी, उसमें कुछ बचा ही नहीं है, मतलब बनने लायक है ही नहीं कुछ उसमें। मिस्त्री साइड में काम कर रहा था, हाँ थोड़ी सा आगे नहीं, सब थे मतलब आसपास थे ही, थोड़ा दूर दूर पे थे। मैं गाड़ी साइड में खड़ी थी, रोड मतलब बिल्कुल रोड के किनारे ही खड़ी थी। गाड़ी नीचे घुस गई थी एक्टिवा मेरी उसमें। पुलिस ने बताया कि लापरवाही पूर्वक ड्राइविंग के मामले में प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। हाँ, वहाँ पर चौहानी के पास एक मेट्रो बस मेडिकल से वहाँ जा रही थी मदन महल तरफ, एक खड़ी गाड़ी में टक्कर मार दिया है। तो कार्रवाई हो रही, बस को ले आए हैं। गनीमत ये रही कि सड़क के किनारे खड़े लोग बच गए। यदि बस की चपेट में आ जाते तो हादसा विकट भी हो सकता था। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।